आपको पता ही होगा कि इजराइल और ईरान के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 की चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उस पर अटैक कर रहा है, इसके बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। इस घटना को समझते हैं इन पूरी वीडियो में। Israel's northern port city of Haifa again the target of Iranian missiles. This is the 29-story sail tower in the district. खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी हमले पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया है। इजराइल और ईरान का वार अभी इस मोड़ पर आ चुका है कि इजराइल के अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा या तो सरेंडर करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका मिलिट्री ने ईरान के स्काई को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और हमें यह भी पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर अभी कहाँ छुपा बैठा है। उसको मारने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बट हम उसे अभी नहीं मारेंगे, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं, यदि वो सरेंडर कर देता है तो। मतलब इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी के पीछे पड़ा ही था, उसमें अमेरिका भी साथ आ गया। खैर, इन सब की शुरुआत 13 जून 2025 को होती है, जब इजराइल अपने फ्रंट लाइन से 1500 किलोमीटर दूर जाकर ईरान की कैपिटल तेहरान पर कम से कम 200 एयरक्राफ्ट से हमला कर देता है। इजराइल इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम देता है, और इजराइल को इस काम को करने का एक क्लियर मोटिव था, स्पेशली ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारना और स्पेशली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तहस नहस करना। और इजराइल ऐसा करता भी है, ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर देता है, और साथ ही साथ ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार देता है। इजराइल के इस हमले से ईरान में कम से कम 224 लोगों की मौत हो जाती है, और कम से कम 1200 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और उसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठ सकता था और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करता है। 200 मिसाइल से इजराइल पर हमला करता है, जिसके चलते इजराइल में 40 लोगों की मौत हो जाती है और 390 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब लग रहा था कि इसके बाद वार रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है, वो कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और वह कहता है कि जितना जल्दी हो सके तेहरान को खाली कर दे। यहाँ पे ट्रंप ईरान के कैपिटल तेहरान को खाली करने की बात कर रहा है। इंडिया इन ईरान भी पोस्ट करते हैं कि वहाँ पर जितने भी भारतीय हैं वो सभी छोड़कर एक सेफ एंड सिक्योर जगह पर आ जाए। खैर, इन सब के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी ने भी रिस्पॉन्ड दिया है, और वह कहता है कि हम किसी के डर से कभी भी अपने को सरेंडर नहीं करेंगे। खैर, मैं लास्ट में यही होप करूंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की चांस ना आए, उसकी नौबत ना आए, उससे पहले ये मैटर सॉल्व हो जाए।